हेलो 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 हेलो। हाँ ठीक है सर, सुनाई दे रहा है। अच्छा ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि गेट से लेकर आपका एग्ज़ाम से लेकर आपका ज़िंदगी से लेकर आपका जो भी सोच सकते हैं प्रोग्रामिंग, जो भी आप सी प्लस प्लस या सी में करते हैं, तो ये कंसेप्ट आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं आता है तो आप सी प्लस प्लस छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर आप जावा करने लगिए, क्योंकि जावा में ये सब कुछ चोचलाबाजी नहीं है। और जावा ही नहीं, आजकल ऐसे काफ़ी नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ चुके हैं जिसमें कि पॉइंटर का कंसेप्ट नहीं है। और इनफैक्ट आजकल ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही बन रहे हैं जिसमें ये कंसेप्ट ना इन्वॉल्व हो। नॉट बिकॉज इट इज़ टफ, बिकॉज अब हम लोग को इसका ज़रूरत नहीं है। जो भी नए पर्ल वर्ल्ड जो भी आप लोग देख रहे हैं, तो पहला हम लोग देखते हैं कि पॉइंटर होता क्या है। पॉइंटर एक वेरिएबल होता है। क्या आप बात कर रहे हैं सर, पॉइंटर वेरिएबल होता है? ज़िंदगी मेरा बर्बाद हो गया। नहीं नहीं, सही में पॉइंटर एक वेरिएबल होता है। ज़िंदगी बर्बाद तो सबका ही हो गया है। ठीक है। अच्छा सर, पॉइंटर वेरिएबल होता है, मान लेते हैं। तो नॉर्मल वेरिएबल होता है, वो क्या होता है? उस वो भी वेरिएबल होता है। जैसे इंट ए इज़ इक्वल टू 5 लिखते हैं हम लोग, तो ये ए क्या है? ए सर वेरिएबल है। बहुत बढ़िया। अब हम लोग, तो सर आप ए को वेरिएबल बोल रहे हो, पॉइंटर को वेरिएबल बोल रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? पॉइंटर में बस वेरिएबल के सामने पॉइंटर वेरिएबल लग जाता है, बस वही है पॉइंटर वेरिएबल। कंसेप्ट ख़त्म। पीवी, पॉइंटर वेरिएबल। अरे सर कंसेप्ट ख़त्म, मतलब ज़िंदगी इतना 1 सेकंड का था कंसेप्ट। हाँ, ये कंसेप्ट 1 सेकंड का था। अब इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा डेप्थ में। हम लोग जब लिखे यहाँ पे इंट ए इज़ इक्वल टू 5, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को देखना है पहले होता क्या है। मेन मेमोरी में एक वेरिएबल बनता है ए नाम का। अगर आपको ये थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो आप मेरा प्लीज़ पिछला वीडियो देखिए, बटन आई आइकन में आ रहा होगा, आप प्लीज़ उसको जाके देखिए। आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा हाउ कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स। ठीक है। ये मेन मेमोरी होता है, इसमें एक ए वेरिएबल नाम का जगह मिल जाता है मेन मेमोरी में, और उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर हो जाता है विच इज़ 5 ऑफ इंट टाइप। हाँ सर, उतना समझ में आता है हमको। ये तो पता ही होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल टू नहीं है। अब हम लोग को समझना है पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है। पॉइंटर वेरिएबल, पहले तो हम समझ गए कि वो एक वेरिएबल होता है। पॉइंटर आपका वैल्यू स्टोर करता है, जैसे ये 5 यहाँ पे वैल्यू स्टोर किया, सेम पॉइंटर आपका वैल्यू स्टोर करेगा। लेकिन खेला होता है यहाँ पे इसको डिनोशन में। देखिए, जैसे इसको यहाँ डिनोट करते इंट इज इक्वल टू 5, वैसे हम यहाँ पे पॉइंटर, अब हम पॉइंटर वेरिएबल बना रहे हैं। पॉइंटर वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल नहीं, पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है। ये आपका हो गया पॉइंटर वेरिएबल इंट स्टार पी। इतना किसी को डाउट आया? हमको नहीं लगता है इसमें कार्ड किसी को डाउट हुआ है, क्योंकि हम लोग को पता है ये एस्ट्रिक्ट को हम लोग मल्टीप्लाई भी बोलते हैं और पॉइंटर भी बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है। हाँ सर, इतना पता है सर, अब आगे बताइए आप। ठीक है। तो अब इसमें डिफरेंस क्या होता है ये पॉइंटर पी में? ये पॉइंटर पी हो गया ना। अब आप स्टार पी इज इक्वल टू 3 नहीं लिख सकते। अरे सर क्या बात कर रहे हैं? बात तो सही कर रहे हैं। अगर आप स्टार पी इज इक्वल टू 3 लिख देते तो नॉर्मल वेरिएबल नहीं लिख देते उससे अच्छा हम। बबुआ, हम बोल रहे हैं स्टार पी इज इक्वल टू जब 3 लिख देते, उससे अच्छा हम इंट पी इज इक्वल टू 3 लिख देते। तो फिर पॉइंटर वेरिएबल लिखने का क्या ज़रूरत होता, बनता ही क्यों पॉइंटर वेरिएबल? इसलिए तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आया कि स्टार पी नॉर्मल वैल्यूज़ नहीं रखेगा, वो रखेगा एड्रेस। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, किसका एड्रेस? एड्रेस क्या सर, क्या क्या किसका एड्रेस? यहाँ पे जैसे एग्जांपल में हम लोग लिए थे ए इज़ इक्वल टू 5। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं पी, स्टार पी इज़ इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए। ठीक है। अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो इसको बोलते हैं
पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर डी रेफरेंसिंग होता है वैसे ये, इसको बोलते हैं एड्रेस, ठीक है, एम परसेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हम समझाए क्या, सर प्लीज़ एक बार फिर से समझाइए ज़रूर। यहाँ पे हम बनाए, यहाँ तक पता चल गया, ये क्या है, पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये पॉइंटर वेरिएबल है। अब हम क्या करेंगे, p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a। अब ये क्या हुआ ना, यहाँ पे हम लोग मेन मेमोरी में समझते हैं, यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग अभी जैसे समझे, वहाँ पे एक a था जिसके अंदर वैल्यू था 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक और वेरिएबल बनाए जो कि पॉइंटर है, इंट टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक बनाएंगे p, ठीक है, जो कि इंट टाइप का है लेकिन ये पॉइंटर है। अब यहाँ पे कंसेप्ट हो क्या रहा है, पिछला वीडियो में हम जैसे आपको बताए थे कि मेन मेमोरी में ये सब सेल्स होता है, ये सब सेल्स होता है, ठीक है। हर सेल का एड्रेस होता है, ठीक है, एड्रेस होता है यहाँ पे, एड्रेस, ठीक है। जैसे इसका एड्रेस 0 1 2 3 4, अभी मान लेते हैं इसका एड्रेस 500 है, ठीक है। किसका एड्रेस, एक एड्रेस, एक एड्रेस मान लेते हैं अभी 500 है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट का मतलब समझा रहे हैं हम यहाँ पे, p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a, मतलब क्या हुआ, ठीक है। पहले तो ये समझते हैं ये एड्रेस होगा यहाँ पे सबका, ठीक है, इतना समझ में आ गया, सबका एड्रेस होगा, ये p का भी एड्रेस होगा, इसका एड्रेस मान लेते हैं कुछ 550 होगा। अच्छा, सी लैंग्वेज में इंट टाइप का कितना जगह लेता है, कितना स्टोर लेता है, 2 बाइट्स में, ठीक है, याद रखिएगा सी लैंग्वेज में। तो ये ना क्वेश्चन में दिया रहता है, तो आपको कोई दिक्कत का बात नहीं है, 2 बाइट रहेगा कि 4 बाइट रहेगा, ठीक है। तो p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए। अब यहाँ पे क्या हुआ, एड्रेस क्या है, a का एड्रेस है आपका यहाँ 500, तो एड्रेस ऑफ ए चला जाएगा किसके अंदर, p के अंदर। अच्छा देख लेते हैं, 500 चला गया इसके अंदर, ठीक है। तो सर आप बोलना चाह रहे हैं कि ये एड्रेस स्टोर करेगा p के अंदर, हाँ, इसलिए तो इसको पॉइंटर वेरिएबल बोला जाता है, ये पॉइंट कर रहा है इसको ऐसे, ठीक है, इसलिए इसको पॉइंटर बोलते हैं, पॉइंट देख रहे हो, पॉइंट कर रहा है इसलिए इसको पॉइंटर बोलते हैं। p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a। अब हम लोग यहाँ पे एक और कंसेप्ट समझना है कि प्रिंट कैसे होगा। अब चलिए हम यहाँ पे जैसे लिखते हैं, ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है तो हम इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं प्रिंट एफ, अब आप लोग जवाब दीजिएगा इसका, ठीक है। प्रिंट एफ थोड़ा सोच के दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से दिमाग में इसको रखिएगा। प्रिंट एफ ये हम सी लैंग्वेज में बता रहे हैं अभी आपको, ठीक है। ए इसका वैल्यू क्या होगा, प्रिंट एफ पी का वैल्यू क्या होगा, प्रिंट एफ एड्रेस एक्स का वैल्यू क्या होगा, और प्रिंट एफ यहाँ भी वही है, ये तो आप लोग समझ ही गए। एड्रेस p का वैल्यू क्या होगा, और लास्ट आता है ये प्रिंट एफ, यहाँ तक सेम, स्टार p का वैल्यू क्या होगा। अरे सर ये तो खेला कर दिए आप, हाँ खेला तो हुआ है, खेला हो बे,
तभी ना पकौड़ी तोलबे। तो पहले हम लोग देखते हैं प्रिंट एफ, ये डायग्राम हम लोग को चाहिए होगा तो हम लोग को तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर बाउंस कर जाएगा। पहला देखते हैं प्रिंट एफ स्टार परसेंट डी ए। तो ये ए नॉर्मल है, ए क्या है यहाँ पे, ए का वैल्यू है 5। यहाँ पे हम लोग जैसे बताए थे इंट ए इज इक्वल टू 5, तो इसमें क्या प्रिंट होगा, इसमें नॉर्मल पहले ही प्रिंट होगा 5। ठीक है, यहाँ पी पे देखते हैं हम लोग क्या है। अब ये डाउट आया होगा आप लोगों को, डाउट क्या, हम डायग्राम बना दिया है आप लोग के लिए, तो मेन मेमोरी में यहाँ 5 हो रहा है और यहाँ पी के अंदर क्या है 500। तो यहाँ पी के अंदर क्या आएगा 500। अब यहाँ एड्रेस पी है, ठीक है, तो एड्रेस पी मतलब पी का एड्रेस था वो, एक्स का एड्रेस, अरे एक्स नहीं होगा यहाँ पे ए होगा। ठीक है, ए का एड्रेस, ए का एड्रेस क्या है 500। ठीक है, ए का एड्रेस 500। हमको नहीं लगता है अगर हम डायग्राम बना देंगे ये उस मतलब आप लोग जब डायग्राम बना लोगे तो उसके बाद आप लोग को कोई डाउट आएगा। अब आएगा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़, ये क्या प्रिंट करेगा, एड्रेस ऑफ पी क्या प्रिंट होगा, क्या है पी का यहाँ एड्रेस 550। पी का एड्रेस है ना यहाँ पे बाबू, बबुआ, पी का एड्रेस 550। अब ये क्या प्रिंट करेगा स्टार पी, स्टार पी क्या प्रिंट करेगा सर, यहाँ तो स्टार पी हमको डायग्राम में ही नहीं दिख रहा है। स्टार पी बबुआ क्या बोले थे, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंटर वेरिएबल पॉइंटिंग टू दैट वेरिएबल। देखो हमको लगता है आप लोगों का यहाँ पे गलती हुआ होगा, स्टार पी क्यों यहाँ दिख नहीं रहा, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होगा। एक नोट लिख लेना आप लोग, स्टार पी इज सेम एज एज वैल्यू। ठीक है, स्टार पी इज सेम एज स्टार पी इज सेम एज ए का वैल्यू। हम लोग क्या किए यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे पी के अंदर हम लोग ए का एड्रेस दे दिए जो कि था 500। अब क्या कर रहा है ये 500 पॉइंट कर रहा है इसको, ठीक है, इसको पॉइंट करने लगा अब ये। ठीक है, अब क्या हुआ जब इसको पॉइंट करने लगा तो जब हम लोग प्रिंटफ में स्टार पी लिखेंगे, प्रिंटफ में स्टार पी जब लिखेंगे तो क्या करेगा ये इसके जो एड्रेस है ना ये 500 एड्रेस वहाँ पर जाएगा, पूरे मेमोरी में देखेगा 500 कहाँ है, 500 कहाँ है, 500, अरे भाई ये रहा 500। तो ये 500 के एड्रेस पे गया और उसके अंदर जो वैल्यू है उसको निकाल के दे देगा विच इज़ 5। इतना समझ में आया कि नहीं, अरे सर कंफ्यूज हो गए हम सर कंफ्यूज हो गए, बहुत बाउंस कर गया। इसको हम नए डायग्राम में समझाते हैं, ठीक है, फिर से लिखते हैं यहाँ पे, इस बार थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं हम लोग। ठीक है, हुआ क्या यहाँ पे, इंट एक वेरिएबल बनाए हम a इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम इंट जब वच्चा इंट a इज़ इक्वल टू 5। अब यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाए इंट स्टार पी। ठीक है बबुआ, इंट स्टार पी बनाए बबुआ। अब यहाँ पे क्या किए हम, पी के अंदर एड्रेस दे दिए ए का। ठीक है बबुआ, एड्रेस जाएगा बबुआ। अब क्या किए हम, प्रिंट एफ करा दिए, क्या प्रिंट एफ करा दिए बुआ, परसेंट डी कॉमा
स्टार पी। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा, थोड़ा साफ हो गया। तो हम लोग को पहले देखना है ये क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे डाउट हुआ होगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पे हुआ क्या, इंट ए वेरिएबल बना मेन मेमोरी में, इतना समझ में आ गया। मेन मेमोरी में इंट ए वेरिएबल बना, ठीक है, जिसके अंदर है 5। ठीक है, हाँ सर इतना तो समझ में आ गया हमको। अब ये 5 जो वेरिएबल है उसका कोई एड्रेस होगा, जो हम दे दें यहाँ पे 500 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक पॉइंटर वेरिएबल बनाए, पॉइंटर वेरिएबल बनाए। ठीक है सर, हम एक वेरिएबल बनाए p नाम का, जो कि पॉइंटर वेरिएबल है। अभी पॉइंटर वेरिएबल क्या है, ठीक है, ये पॉइंटर वेरिएबल इंट टाइप का है। ठीक है, मतलब ये पॉइंटर बस इंटीजर टाइप का वैल्यू को ही अंदर रख सकता है। ठीक है, समझे, विच कैन स्टोर एड्रेस ऑफ गिवन डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप है, विच कैन स्टोर एड्रेस ऑफ गिवन डेटा टाइप इंट। तो यहाँ पे मतलब मान लीजिए यहाँ पे कैर होता, ठीक है, कैर बी। ठीक है, तो ये कैर यहाँ पे जाता ही नहीं, यहाँ पे ये बस इंट टाइप को ही रख सकता है। तो ये पहले ही हटा देगा, बोलेगा कि भाई मैं तो भाई इंट टाइप ही रखूँगा। ठीक है, तो ये इंट टाइप रखेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ए इंट इज इक्वल टू 5। अभी इंटीजर के लिए कर रहे हैं हम लोग, कैरेक्टर के लिए हम आपको क्वेश्चन देंगे, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, इंट स्टार पी, पी जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल है। अब ये पी बन गया। अब ये पी का भी कोई एड्रेस होगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे 550 है। अब क्या हो रहा है, p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए। एड्रेस ऑफ ए क्या है यहाँ पे, ए बउआ, ए का वैल्यू यहाँ पे 5 है ना। एड्रेस क्या है यहाँ पे, ए का 500 है। तो क्या होगा, 500 इसके अंदर आ जाएगा, आ गया इसके अंदर। अब क्या है, प्रिंट एफ स्टार पी। अब स्टार पी क्या होगा बबुआ, स्टार पी, p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, जो वेरिएबल यहाँ पे अंदर में जो स्टोर किया है उस एड्रेस में जाएगा, और स्टार p जो कि पॉइंटर वेरिएबल जो उसको पॉइंट कर रहा है उसको निकाल के ये दे देगा, जो कि होगा 5। ये होगा आपका 5। ठीक है, स्टार p होगा आपका क्या, 5। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे फिर से समझते हैं। p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस 500 पे गया, और 500 के अंदर जो वैल्यू था 5, उसको हम लोग निकाल लिए एज अ स्टार p यूज़ करके। अगर यहाँ पे सर p रहता तो, स्टार नहीं रहता तो, हाँ तो हम बोले थे ना आपको, जैसे p रहता है यहाँ पे तो 500 प्रिंट करता। अच्छा सर, अगर यहाँ पे एड्रेस ऑफ p रहता तो, हाँ तो आप एड्रेस प्रिंट कराते हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे 550 है। अच्छा स्टार, अगर अच्छा सर, अगर यहाँ पे स्टार p रहता तो, स्टार p रहता तो जिसको पॉइंट कर रहा है वो एड्रेस, उसके अंदर का वैल्यू स्टार p जो कि है 5। बस हो गया। हम आपको वहाँ पे एक पॉइंट लिखवाए थे, स्टार p सेम एज राइटिंग ए, स्टार p सेम एज राइटिंग है, इसलिए यहाँ पे 5 का, इसलिए यहाँ पे स्टार p का वैल्यू जो था यहाँ पे आ गया 5। तो यही है आपका बेसिक पॉइंटर। अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ये सॉल्व कीजिए आप लोग। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप लोग। इंट x इज इक्वल टू 5। ठीक है, p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x। ठीक है, एड्रेस, सॉरी एस्ट्रिक्ट p, इसको एस्ट्रिक्ट बोला जाता है, एस्ट्रिक्ट p प्लस प्लस। ठीक है, और प्रिंट एफ। ये बेसिक कंसेप्ट अभी स्टार डी वार डी नहीं लगा रहे हैं हम। ठीक है, बस एक सूडो कोड है, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आना चाहिए ज़्यादा। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे हम लोग, तभी हम लोग से समझ में आएगा। इसका हमको आप लोग आउटपुट कमेंट सेक्शन में बताइए, या भी बताइए। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है यहाँ पे हो क्या रहा है। वीडियो पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। जब भी आप क्वेश्चन को कोई सॉल्व कर रहे हैं, एड्रेस हो या कैसा भी ये वाला पॉइंटर से रिलेटेड, तो हमेशा आप ये मेमोरी ब्लॉक बना लीजिएगा, ये आसान रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। इंट x इज इक्वल टू 5। ठीक है, इंट x इज इक्वल टू 5।
एक्स है जो कि 5 है। ठीक है सर, अब इसका भी कुछ एड्रेस होगा, यहाँ पे दे देते हैं हम 100। पी इज़ इक्वल टू एड्रेस ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब हम, अच्छा एक चीज़ छूट गया ना यहाँ पे, पॉइंटर वेरिएबल नहीं बनाए, पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। और पॉइंटर वेरिएबल तो बनाए नहीं, तो फिर आप लोग का आंसर तो गलत आ गया होगा। तो हम यहाँ बना देते हैं इंट स्टार पी। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंटर वेरिएबल। अब देखते हैं पी इज़ इक्वल टू एड्रेस ऑफ एक्स। पी इज़ इक्वल टू एड्रेस ऑफ एक्स, जो कि है क्या है एड्रेस, 100। ठीक है सर, स्टार पी प्लस प्लस, स्टार पी है यहाँ पे, इसका भी वैसे कोई एड्रेस होगा तो हम यहाँ दे देते हैं 150 है। यहाँ पे स्टार पी प्लस प्लस, इसका मतलब क्या हुआ सर? आप बोले थे स्टार पी राइट सिमिलर सेम एज राइटिंग एक्स वैल्यूज, तो मतलब स्टार पी हुआ तो मतलब एक्स का वैल्यू हो गया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, स्टार पी इज सेम एज राइटिंग एक्स वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टार पी का वैल्यू हो गया, जो जिसको पॉइंट कर रहा था ये 5 से हट के, अब यहाँ पे क्या हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 6। अब ये x का वैल्यू क्या हो गया, 6। तो x क्या प्रिंट करेगा, 6। तो वैल्यू क्या हो गया, 6,6। बूझा बाबू, समझ में आया? तो आज के लिए कंसेप्ट के लिए इतना ही था। आई होप आपको पॉइंटर थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में बताइए, हम नया वीडियो बना देंगे आप लोग के लिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि, मंगल में हो, जन गण मन। ऐसे मजाक तो नहीं उड़ाना चाहिए, बस हो गया।